Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss class 12th economics. Chapter name is banking. तो बेटा आज हम बैंकिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं प्लस टू इकोनॉमिक्स का। तो इसकी ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आज देखते हैं क्या करना है हमने। नाउ we have already discussed about what commercial bank is and what central bank is, what are the various functions which are to be performed by the central bank, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम वो सब एक आपको आउटले सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, वो आपको मिल चुकी है। उसके बाद में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आपका डिफरेंस आता है दोनों बैंक्स के बीच में। समटाइम्स ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि दोनों का सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक कैसे एक दूसरे से अलग हैं, क्या डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है, क्यों हमें सेंट्रल बैंक अलग बनाना पड़ा और क्यों हमें कमर्शियल बैंक अलग बनाना पड़ा। तो चलो देखते हैं ना। पहले हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री। ऑल कमर्शियल बैंक्स वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। जैसे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो सेंट्रल बैंक हमने उसके जब फंक्शंस पढ़े हैं उसमें हमने डिस्कस किया कि जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंकर भी है, मींस गवर्नमेंट को बैंक भी देता है, कमर्शियल बैंक्स को भी लोन देता है, गवर्नमेंट को भी फंड्स जब चाहिए होता तब उनको सप्लाई करता है। और जितने ये सारे फंक्शन सेंट्रल बैंक के, और जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, क्योंकि सारे कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक की रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, इसलिए सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब आते हैं कमर्शियल बैंक पे। कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गिव्स लोन्स टू द पीपल। कमर्शियल बैंक का क्या काम है? वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट्स लेता है और जो जनरल पब्लिक को, लोगों को लोन भी देता है। ताकि वो किस लिए लोन देता है? ताकि उन लोगों ने अगर कहीं इन्वेस्ट करना है या उनके कंजम्पशन के लिए, उनको कोई चीज़ उन्होंने जैसे उन्होंने एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, उन्होंने कोई अपना हाउस खुद बनाना है तो उसमें मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो उन चीज़ों के लिए आप कमर्शियल बैंक लोन देते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो सेंट्रल बैंक है, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, उसकी डायरेक्ट डीलिंग पब्लिक से नहीं होती। इट डील्स विद द पब्लिक थ्रू कमर्शियल बैंक्स। एक पूरा आपका नेटवर्क है जिसके थ्रू पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में आप एज अ जनरल पब्लिक हम लोग डायरेक्टली अपना कोई उसमें अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, बट वी कैन डील विद कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक ने अपनी आगे बाइफिकेशन की हुई है, कमर्शियल बैंक्स को ये अथॉरिटी दी हुई है कि आप जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग करो, उनको उनके डिपॉजिट्स लो, उनके लोन्स करो। सो सेंट्रल बैंक डील्स विद द पब्लिक, does not deal with the public directly, but commercial bank deals with the public directly। ये आप पॉइंट एक और बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट is central bank is a principal source of supply of money in the economy। it also regulates the supply of money। आप लोगों ने, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो हमारे सोर्सेज, व्हाट आर द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, मनी के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला सोर्स हमारा सेंट्रल बैंक है, देन हमारा कमर्शियल बैंक है, एंड थर्ड वन इज़ योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री। सेंट्रल बैंक प्रिंसिपल सोर्स सप्लाई ऑफ मनी का क्यों है? क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास ही एक ऐसी मोनोपोली अथॉरिटी है कि वो करेंसी को इशू कर सकता है। इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी। वो सिर्फ करेंसी इशू ही नहीं करते या मनी को सिर्फ सप्लाई ही नहीं करते हैं इकोनॉमी में, बट उसको रेगुलेट भी करते हैं। मींस रेगुलेट इन द सेंस, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, और अगर डिफ्लेशन हो गई है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट से डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। राइट, देन कम्स योर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है, इट डज नॉट सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी डायरेक्टली। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक नहीं करता, पर वो इनडायरेक्टली सप्लाई करता है बाय वे ऑफ मनी क्रिएशन। ये आपने क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है। आप क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन के हिसाब से के थ्रू
जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। जो हमारे सेंट्रल बैंक है विच इज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो जो है वो एक अकेला, वो उसके पास पूरी जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की जो रिज़र्व्स है पूरी कंट्री के, वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। एंड देन कम्स योर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंट्री के रखे अपने पास, ठीक है। सेंट्रल नेक्स्ट कम सेंट्रल बैंक इश्यूज करेंसी इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक करेंसी को इश्यू करता है इकोनॉमी में, और एंड कमर्शियल बैंक्स डू नॉट इशू एनी करेंसी इन द इकोनॉमी। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सप्लाई करता है मनी बट नॉट बाय वे ऑफ इशूइंग द करेंसी बट थ्रू क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन, राइट। देन लास्ट कम्स मेन फोकस ऑफ द सेंट्रल बैंक इज ऑन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक है उसकी मेन कंसंट्रेशन किस चीज़ के ऊपर होती है? उसकी मेन कंसंट्रेशन या मेन फोकस जो है सेंट्रल बैंक्स का, उन हर कंट्री का, वो एक इकोनॉमी की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। और जो आपकी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका मेन पर्पस क्या है? टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर कमर्शियल सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको पेपर में आ सकता है एंड यू शुड ऑल नो। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आता है तो आप इसको, वैसे मैंने बहुत इजी वे में कोशिश किया है कि इसको मैं समझाऊं, आपको समझा दूं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं। इवन दो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.